आज का दिन पोपाय के लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल था क्योंकि आज उसे ऑलिव के साथ स्केटिंग डेट पर जाना था। अब पोपाय को स्केटिंग आती हो या नहीं, ये अलग सवाल है, लेकिन ऑलिव को इम्प्रेस करने का कॉन्फिडेंस उसके पास फुल था। पोपाय ने सोचा, आज कुछ ऐसा करूंगा कि ऑलिव मुझे देखकर बस देखती ही रह जाएगी। लेकिन भाई, प्लान बनाना आसान होता है, उस प्लान को निभाना थोड़ा मुश्किल। उधर ओलिव भी स्केटिंग के लिए बिल्कुल रेडी थी। वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही थी जैसे स्केटिंग रिंक उसके घर का ड्राइंग रूम हो। और फिर एंट्री होती है हमारे हीरो पोपाई की। चेहरे पर कॉन्फिडेंस, अंदाज में स्टाइल, और दिल में एक ही मिशन, ऑलिव को इम्प्रेस करना। लेकिन पोपाई को क्या पता था कि आज ऑलिव को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसकी खुद की इज्जत स्केटिंग रिंक में कितनी बार फिसलने वाली है। दोनों स्केटिंग रिंक में पहुंचते हैं। रिंक में हर तरफ लोग स्केटिंग कर रहे थे। कोई सीधा जा रहा था, कोई गोल गोल घूम रहा था, और कुछ लोग तो ऐसे स्केटिंग कर रहे थे जैसे उनके पैरों के नीचे व्हील्स नहीं, रॉकेट लगे हों। ओलिव ने जैसे ही स्केटिंग शुरू की, उसकी स्पीड देखकर पोपाय के दिमाग में एक ही सवाल आया, भाई ये डेटे है या स्केटिंग कंपटीशन। पोपाय ने भी अपनी स्केटिंग शुरू कर दी। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पॉपी की नज़र बार बार ओलिव पर जा रही थी। और जब कोई बंदा स्केटिंग से ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड को देखने में बिजी हो, तो फिर बैलेंस का क्या होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। पोपाय किसी तरह अपना बैलेंस संभलते हुए ओलिव के पीछे चलता रहा। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, लेकिन पैर कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। अब पोपाई ने डिसाइड किया कि सिर्फ ऑलिव के पीछे चलने से काम नहीं चलेगा, यूज थोड़ा स्टाइल भी दिखाना पड़ेगा। पोपाई ने अपनी स्केटिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दिखाया, लेकिन जैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, वैसे ही बैलेंस लेवल कम होने लगा। एक तरफ ऑलिव स्मूथली स्केटिंग कर रही थी, और दूसरी तरफ पॉपी अपने पैरों से ऐसी दोस्ती कर रहा था जो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। कभी वो इधर जाता, कभी उधर, और देखने वाले सोच रहे होंगे कि भाई स्केटिंग कर रहे हैं, भाई क्या यार रिंक का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। लेकिन पोपाई भी यार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा, आज गिर भी गया तो कोई बात नहीं, बस ऑलिव के सामने गिरना नहीं चाहिए। और यही सोच सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि स्केटिंग में जितना ज़्यादा इंसान बैलेंस के बारे में सोचता है, कभी कभी उतना ही जल्दी बैलेंस से चला जाता है। अब ओलिव अपनी स्पीड में आगे बढ़ती जा रही थी। पोपाय ने भी स्पीड बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन पोपाय के लिए प्रॉब्लम यह थी कि स्पीड बढ़ाना आसान था, रोकना मुश्किल। पोपाय पूरी कोशिश कर रहा था कि ओलिव के पास पहुंच जाए, लेकिन रिंग पर जितनी स्पीड बढ़ती जा रही थी, सिचुएशन उतनी ही कॉमेडी होती जा रही थी। ओलिव आगे, पोपाय पीछे, और पोपाय के दिमाग में बस एक ही मिशन था, आज किसी भी हाल में ऑलिव को इम्प्रेस करना है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में इंसान वो काम कर देता है जो उसने ज़िंदगी में कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया होता। और पॉपी के साथ भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला था। उसकी स्केटिंग देखकर लग रहा था कि अगला मोमेंट या तो ज़बरदस्त स्टंट होगा या फिर एक और कॉमेडी सीन। पोपाय अब ओलिव के और करीब पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्केटिंग देखकर लग रहा था कि कंट्रोल नाम की चीज उसके पास सिर्फ नाम की ही है। एक तरफ ओलिव अपनी स्केटिंग का मजा ले रही थी, और दूसरी तरफ पॉपी अपने बैलेंस के साथ डेली एक्सरसाइज कर रहा था। पॉपी ने पूरी ताकत लगा दी, उसका कॉन्फिडेंस अभी भी हाई था, लेकिन उसके पैर कह रहे थे, भाई हमें माफ कर दो। और फिर सिचुएशन और भी फनी होने लगती है। पोपाय को संभालना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन हीरो वही होता है जो मुश्किल वक्त में भी हार ना माने। पोपाय किसी तरह अपनी स्केटिंग जारी रखता है। ओलिव भी उसकी हरकतों को देखकर हैरान है। अब ये सिंपल स्केटिंग डेट एक फुल कॉमेडी एडवेंचर बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पोपाय और ऑलिव की ये स्केटिंग डेट आगे और भी ज्यादा फनी होने वाली है। क्या पोपाय ऑलिव को इम्प्रेस कर पाएगा, या स्केटिंग रिंग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा? अगर आपको ये मज़ेदार कार्टून कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले पार्ट में मिलते हैं और भी ज़बरदस्त कॉमेडी के साथ।